अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेम मॉडिफिकेशंस या तने में पाए जाने वाले रूपांतरण। तो वनस्पति विज्ञान में एक सामान्य तने का मुख्य कार्य हमें पता है कि पौधे को सीधा रखना, शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देना होता है और जल एवं पोषक तत्वों का वो संवहन करता है। लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करता है, जैसे फूड स्टोरेज, पेरिनेशन है, चिरकालिकता, कायिक जनन, सुरक्षा या प्रकाश संश्लेषण के लिए भी वो रूपांतरित हो सकता है। इन्हें ही हम तने का रूपांतरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जियों में आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं। आलू ज़मीन के अंदर होता है, नीचे होता है, प्याज भी ज़मीन के नीचे होती है। लेकिन क्या ये जड़ें हैं? नहीं, ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। कैसे हैं अभी हम आपको, अदरक भी अभी ठंड में आप सबने अदरक, हल्दी ज़रूर खाई होगी, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कैसे, देखिए, तने में जो मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो भूमि के अंदर होगा, जैसे हम बोलेंगे अंडरग्राउंड, ठीक है, या फिर थोड़ा मिट्टी में, थोड़ा बाहर, तो वो कहलाएगा अर्धवायवीय, और या फिर पूरा का पूरा वायु में हो सकता है, हवा में हो सकता है, तब उसे वायवीय कहते हैं। आपके एग्जाम में आप शुरू करेंगे किससे? भूमिगत तने के रूपांतरण से। ये देखिए, यहाँ पर तीनों प्रकार के रूपांतरण दिखाए गए हैं। कुछ डायग्राम भी आप इसमें यदि एक क्वेश्चन आता है उसमें बना दीजिएगा। इतने ज़्यादा लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस लिख के अदरक का राइजोम के लिए, प्याज का बना दें, आप आलू का बना दें, तो ये डायग्राम्स आपके काम पड़ जाएंगे एग्ज़ाम में। और सिंपल डायग्राम इसके आप ऑनलाइन भी देख के बना सकते हैं। कॉर्म का बना दें, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के हैं, ये मिट्टी के अंदर होंगे, ठीक है। कुछ हवा वाले, एरियल वाले ये हैं, और सब एरियल वाले नीचे हैं। तो ये देखिए, जैसे अदरक है, यदि आप ध्यान से देखेंगे अदरक में, तो आपको इसमें नीचे की तरफ जड़ें दिख सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा इसमें यदि आप येलो कलर की कुछ बड्स, ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ से नई पत्तियाँ निकल सकती हैं, ठीक है, तो वो बड्स भी इसमें आपको दिखती हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, स्टेम है। इसी प्रकार बल्ब में आपका एक एग्जाम्पल प्याज का है। प्याज में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है, ये वाला, ये एक्चुअली यहाँ पर लेबल होना था, रिड्यूस्ड स्टेम है ये। एक सेकेंड ना, ठीक से बनाता हूँ इसको। रिड्यूस्ड स्टेम आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये इसका स्टेम का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, नीचे की तरफ यहाँ जड़ें लगी हुई हैं ये, ठीक। और ये जो आपको साइड में दिखती हैं, ये होती हैं स्केल लीव्स, इसकी पत्तियाँ हैं, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम हो गया, ओके। और चारों तरफ जो आप फेंक देते हो, आप जब प्याज कट करते हैं तो इतना हिस्सा फेंक देते हैं, और इसके लीव्स को हम खाते हैं, ठीक। और यहाँ से जो बीच वाला, जो ग्रीन वाला, ये आपको अल्टीमेटली जाके इसकी आगे ग्रोथ होती है और नया प्लांट बनता है। तो ये क्या है, स्टेम और लीफ, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन। ऐसे आलू में भी आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आलू में कुछ गड्ढे दिखेंगे, वो आइज होती हैं जहाँ से बड्स निकलती हैं, तो ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या क्या आपको लिखना है ये हम आपको दिखा देते हैं। पहला आपका होगा भूमिगत तने का रूपांतरण, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि ये तने मिट्टी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, भोजन का संचय करने के कारण मोटे और गूदेदार हो जाते हैं। इनका कार्य क्या है, प्रतिकूल मौसम में पौधे को जीवित रखने का कार्य करते हैं। इसमें आपके क्या है, प्रकंद, इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। ये क्या होता है, भूमि के क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है, मतलब ये ऐसे अदरक हो गया है ना, ग्रोथ होती चली जाती है इस तरह से, ज़मीन के पैरेलली बढ़ता है। और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसके लीव्स पाए जाते हैं, एक्सिलरी बड्स, एग्जाम्पल अदरक, हल्दी। नोड इंटरनोड क्या है, जैसे ये मान लो अदरक सपोज, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से आपको अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है, ये होते हैं नोड्स। और इन्हीं के ऊपर हल्का नया जो अदरक होगा उसमें आपको कुछ ट्रांसपेरेंट कुछ लगा हुआ दिखेगा, वो होती हैं स्केल
लीव्स। और यहीं पर बड्स दिखेंगी आपको, यहाँ छोटी छोटी बड्स भी येलो कलर की आपको दिख सकती हैं, जिनसे नया पौधा बन जाता है। ये है आपका राइजोम। इसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर के अंतर्गत आलू, पोटैटो या आलू आता है। इनमें क्या होता है, आलू की वीडियो आप देखना कि आलू बनता कैसे है, ठीक है। तो भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे भोजन संचय के कारण जब वो गोल हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबर्स। एग्जाम्पल आलू हो गया। बॉटनिकल ने यदि याद कर सके तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ दें। इसके बाद आता है बल्ब। बल्ब कैसे शेप में गोलाकार होते हैं, और चारों ओर इनमें क्या होता है, स्केल जो आप खाते हैं वो एक्चुअली स्केल लीव्स होती हैं, फ्लैशी स्केल लीव्स। नीचे से जड़ें निकलती हैं, एग्जाम्पल लहसुन, प्याज। इसके बाद कॉर्म आता है। ये कॉर्म की विशेषता क्या है, वर्टिकल रूप से बढ़ने वाला फूला हुआ तना है, ठीक है, अंडरग्राउंड। और इस पर वृत्ताकार पर्वतसंधियाँ और सल्कपत्र पाए जाते हैं। अरबी है इसका एग्जाम्पल, जिमीकंद है। फिर आप आ जाओ सब एरियल, जो अर्धवायवी तने, उनमें कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रनर। रनर जैसे घास में आपने देखा होगा, घास में आप देखना कि ये ऊपर की तरफ पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, और इससे नीचे से एक ऐसी ब्रांच निकलती है, और फिर इसमें आगे जाकर फिर पत्तियां निकल आएंगी, फिर आगे जाकर ऐसे आपको, आप दूब घास वगैरह में देखना तो आपको दिख जाएगा रनर। पतला और लंबा होता है, भूमि की सतह पर रेंगने वाला पार्ट है, और नोट से नीचे की तरफ पत्तियां निकलती हैं जैसे दूब घास। फिर आप कहा जाता है स्टोलन। यह मुख्य तने के आधार से निकलने वाली लेटरल ब्रांच होती है, जो पहले कुछ दूर तक हवा में ऊपर की ओर बढ़ती है, फिर धनुष की तरह झुककर जमीन को छूती है। इसका स्ट्रॉबेरी, चमेली। शकर, शकर क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड, जैसे ये पत्तियां यहाँ पर मान लीजिए लगी हुई हैं, ठीक है, और ये जड़ें हैं यहाँ पर। यहाँ अंदर से जब कोई ब्रांच निकलती है यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ बाहर आकर उसमें फिर नया पौधा बन जाता है, तो ये कहलाते हैं शकर। पुदीना है, गुलदाउदी है। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें भी वही रनर के ही समान होता है ये भी, कि जैसे मान लीजिए कोई वाटर है और ये प्लांट है, वो एक्वेटिक प्लांट, तो इस एक्वेटिक प्लांट के निचले हिस्से से यहाँ जड़ें निकली हुई हैं, और यहीं से एक और ब्रांच निकल आए, और फिर नई जगह जाकर फिर नया पौधा बन जाए, जैसे पिस्टिया होता है, जलकुंभी होता है, तो वो कहलाएगा आपका ऑफसेट। फिर आपका एरियल स्टेम, वायु में मतलब खुले में रूपांतरण जो पाए जाते हैं, इनमें से आप सबसे इम्पोर्टेंट फिल्लोक्युलर ये जरूर दे दें। जैसे नागफनी हो गया, है ना, नागफनी में आपने जैसे सिंपल कुछ भी हम बनाते हैं, नागफनी हो गया, ठीक है, इसमें कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा आपका टिश्यू होता है, प्लांट होता है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नागफनी का पौधा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसको बोलते हैं फिल्लोक्लैड। फिल्लो लीफ, क्लैड मतलब स्टेम, तो ऐसा स्टेम जो लीफ में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है क्लैडोड। कुछ ऐसे फिल्लोक्लैड होते हैं जिनमें एक ही नोड होता है, ठीक है, या दो इंटरनोड हो सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्लैडोड। वो चपटे पत्ती के समान होते हैं, जैसे एस्पेरेगस हो गया। एस्पेरेगस में भी क्या है, आप देखेंगे इस तरह से पूरा ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। ये कहलाते हैं क्लैडोड। बस इतना काफ़ी है, उसमें कुछ डायग्राम जोड़ दीजिए। ये देखिए अंडरग्राउंड, लेफ्ट साइड वाले भी हमने आपको दिखा दिए। एरियल में ये फिल्लोक्लैड, क्लैडोड्स, थॉर्न वगैरह भी आप छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा नहीं तो। सब एरियल में आप ज़रूर लिख दें, रनर सिंपल होता है, स्टोलन। शकर एक डायग्राम सही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑफसेट ही डायग्राम सही है, इसको आप बना सकते हो ऑफसेट वाला।
इतने लेबलिंग्स की जरूरत नहीं है। डायग्राम में आप ये बना सकते हैं, ये राइजोम का डायग्राम है ना। ट्यूबर में बनाना तो पोटैटो का बना दीजिए ना। ये कॉर्म, बल्ब, ये रनर का नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले आप थोड़ी रनर, स्टोलन, ऑफसेट, इस थोड़े सिंपल डायग्राम ये आप बना सकते हैं। और फल्लो क्लट का बनाना हो तो आप ये वाला बना लीजिए, है ना। बाकी तो ठीक है। क्लेडोड का डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है।